अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप जी, इनको हमें लगता है कि फ़ोटो खिंचाने का बहुत ही शौक़ है। फ़ोटो खिंचाने में आगे रहते हैं। इनको लगता है कि दुनिया की शांति हमारे हाथ में है, हम चाहें जिसे कंट्रोल कर सकते हैं और जिसको जो चाहें वो अपनी बात के लिए मनवा सकते हैं। तो इसी सिलसिले में अमेरिका के राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही है कि हम ज़ेलेंस्की, जो कि ज़ेलेंस्की हैं, वो कौन है इनके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। जो ज़ेलेंस्की हैं वो यूक्रेन के वर्तमान में तानाशाह राष्ट्रपति हैं और इन्होंने कहा है कि इनको डोनाल्ड ट्रंप की बात माननी पड़ेगी। वो किस विषय में मनवाना चाहते हैं अपनी बात, और जो कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, उनसे कौन सी बात कही है, क्या दोनों के बीच में, जो कि अभी बात क्या थी कि आप सभी ने टीवी पे न्यूज़ चैनलों अखबार के माध्यम से देखा होगा कि अमेरिका जो है ना, वो फ़ोटो खिंचवाने के सिलसिले में आगे रहता है। चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो तो बोलते हैं भाई साहब कि हम ही रुकवाएंगे, हम चाहेंगे जिसे लड़ाएंगे और इसको चाहेंगे उसे रुकवा देंगे। लेकिन अब होता क्या है, जो कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, इसमें भी इन्होंने अपनी बड़ी ही भागीदारी दिखाई। अब इनका कहना है कि हम इस युद्ध को रोकने का प्रयास करेंगे। युद्ध रोकेंगे नहीं, विराम नहीं करेंगे, हमेशा के लिए युद्ध का अंत करवाएंगे। अब ये होते कौन हैं? आखिरकार तुम्हें युद्ध रुकवाना ही था तो इतने दिन तक कहाँ थे साहब? आपको आगे आना चाहिए था। तो इन्होंने क्या कहा है, पूरी जानकारी हम लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। अमर उजाला है, अमर उजाला ने अपनी सुर्खियों में क्या छापा है। अमर उजाला कहता है कि राष्ट्रपति अमेरिका के जो हैं बोले सीधे शांति समझौते की ज़रूरत, ठीक है। और क्या कहते हैं, युद्ध विराम अक्सर टिक नहीं पाते, अर्थात जो युद्ध विराम होते हैं, युद्ध जो पोस्टपोन होते हैं, वो हमेशा के लिए शांति नहीं लाते, दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, तो इन्होंने कहा है, इनका कहना है कि हमें क्या करना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अलास्का में बातचीत, अलास्का कहाँ है? ये अमेरिका के अंदर है, ठीक है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अलास्का में बातचीत के बाद यूक्रेन में युद्ध विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बदल सा गया है। अर्थात अब ये क्या करना चाहते हैं, क्या इनकी मंशा है, इनका रुख अब भारत और पाकिस्तान की तरफ ना होकर अब रूस और यूक्रेन युद्ध के तरफ मुड़ गया है। और हम इसके बारे में बताएं कि भारत का भी स्टैंड कौन सा रहने वाला, भारत क्या चाहता है, ठीक है। तो इनका रुख जो है ना बदल सा गया है। ट्रंप ने बैठक के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर लिखा, और सबसे इनका पहला काम यही होता है, मतलब छींक भी करते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सब सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल पे ट्वीट कर देते हैं ताकि सभी की नज़रों में हम बने रह सकें, ठीक है। तो क्या होता है, सोशल मीडिया पर लिखा है, रूस यूक्रेन जंग ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका सीधे शांति समझौते पर जाना है, जिससे युद्ध ख़त्म हो जाएगा, ना कि सिर्फ युद्ध विराम समझौता करना जो अक्सर टिक नहीं पाता। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर और ज़ेलेंस्की, अर्थात रूस के राष्ट्रपति और यूक्रेन के राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने सोमवार को वाशिंगटन डीसी पहुंच रहे हैं। अर्थात अमेरिका की जहां राजधानी है, जहां व्हाइट हाउस है, वहां पे एक तरफ रूस के राष्ट्रपति और दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति, और तीसरे भाई साहब यही तानाशाह ट्रंप होने वाले हैं। कौन सी बातचीत करेंगे, ठीक है, और कौन सी बातचीत होने की संभावना है। अलास्का में करीब 3 घंटे बैठक के बाद दोनों नेता 15 मिनट सोशल मीडिया से मुखातिब मतलब सामने सामने बात की है, लेकिन वार्ता में किसी तरह की प्रगति का कोई ब्यौरा नहीं दिया, अर्थात इससे ऐसी कोई संभावना अभी तक नहीं दिखी है। बाद में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को साक्षात्कार में
ऐसे संकेत दिए कि उन्होंने पुतिन ने यूक्रेन के लिए भूमि हस्तांतरण व सुरक्षा गारंटी पर चर्चा की और काफ़ी हद तक सहमत भी हुए। उन्होंने कहा, हम समझौते के काफ़ी करीब हैं, अर्थात हम वहाँ उस स्थिति तक आ गए जहाँ पर यह समझौता हो सकता है। यूक्रेन को इसके लिए सहमत होना होगा, लेकिन हो सकता है कि वह ना कह दे। पॉइंट नोट करना, हो सकता है यूक्रेन उसकी बात ना माने। रीज़न क्या है? क्योंकि उसके बहुत जान और माल की हानि हो चुकी है। रूस पावरफुल देश है, यूक्रेन थोड़ा सा लचीला है। यह पूछे जाने पर ज़ेलेंस्की अर्थात यूक्रेन के राष्ट्रपति को क्या सलाह देना चाहेंगे, ट्रंप ने कहा उन्हें समझौता करना होगा। रूस बहुत बड़ी शक्ति है और यूक्रेन नहीं। अब आप समझ सकते हो रूस यूक्रेन से कितना पावरफुल है। ट्रंप अब ज़ेलेंस्की अर्थात यूक्रेन से मुलाकात करने वाले हैं। ज़ेलेंस्की ने लंबे फ़ोन वार्ता के दौरान मिलने का निमंत्रण यानी जो इनवाइट था ना, उसको स्वीकार कर आभार जताया कि भाई हम तुम्हारे आभारी हैं जो आपने हमें व्हाइट हाउस में अर्थात DC वाशिंगटन में बुलाने का न्योता दिया। जंग खत्म करने पर चर्चा करेंगे, ज़ेलेंस्की ने कहा। ज़ेलेंस्की ने कौन सी बात कही? पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये हुआ साथियों, रूस यूक्रेन दोनों आमने सामने बैठेंगे और इनका जो ना लड़ाई का जो बीच का जो होता ना, बीच में जो साहूकार बैठते हैं और लड़ाई माफिया टाइप में नहीं होते, पंचायत करते हैं, तो वहाँ पे पंच के रूप में ये ट्रंप जी रहने वाले हैं। अच्छा, भारत का इसके ऊपर कौन सा स्टैंड रहने वाला है? भारत ने क्या अपना जवाब दिया है? भारत ने किया स्वागत, कहा जंग का अंत चाहती है दुनिया, अर्थात भारत हमेशा ऐसे ही चाहता है कि पूरी दुनिया में शांति बनी रहे। आपने सुना होगा हमारे देश के बहुत से वीर जवान हुए थे जिन्होंने आज़ादी में अपनी अहम भूमिका निभाई। उसमें से भगत सिंह जो थे, जो महात्मा गांधी थे, कहते थे ना शांति का रूप माने जाते हैं। महात्मा गांधी जो थे वो से सदैव शांति चाहते थे कि एक गाल पे थप्पड़ कोई मारता है ना तो दूसरा करना चाहिए। वहीं भगत सिंह की स्टोरी भी देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ भाई कोई आदमी था, हमने हीरा खो दिया। तो उसने क्या था, वो बहुत अच्छे लेखक थे भगत सिंह और बहुत अच्छी किताबें पढ़ा करते थे। तो उन्होंने जेल में भी काफ़ी उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, किताबें लिखी। तो उसमें से उनका वाक्य एक मिलता है ना, वासुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब है कि सारी दुनिया एक परिवार के समान है। हम लड़ते हैं तो अपने परिवार वालों के साथ, हम किसी से कुछ कहते तो परिवार वालों के साथ, मतलब पूरी दुनिया हमारा परिवार है। जब ऐसे लोगों के अंदर जहन भर जाता है जो कि अंग्रेज़ों को भी परिवार मानते थे और फिर उन्हें भगाना पड़ा, तो इसीलिए हमारा पूरा इंडिया है ना शांति का प्रतीक माना जाता है। ट्रंप, भारत का स्टैंड कौन सा रहा है? ट्रंप पुतिन की अलास्का में बातचीत का भारत ने स्वागत किया। जो कि ट्रंप और पुतिन के बीच में जो अलास्का में बातचीत होने वाली है ना मंडे को, तो भारत ने स्वागत किया। हम भाई इसका स्वागत करते हैं। हमारा देश ही नहीं, पूरा विश्व, पूरी दुनिया चाहती है कि पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था बनी रहे। विदेश मंत्रालय ने कहा दुनिया यूक्रेन में संघर्ष का शीर्ष अंत देखना चाहती है, अर्थात दुनिया चाहती है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। शांति की दिशा में दोनों नेताओं का नेतृत्व सराहनीय है। भारत वार्ता में हुई प्रगति की सराहना करता है। आगे का रास्ता केवल संसद व कूटनीति से ही निकाला जा सकता है, ब्यूरो रिपोर्ट में बताया गया। तो क्या है ना कि ट्रंप जो है ना पूरी दुनिया को हाथ में गोल गोल जलेबी की तरह घुमाना चाहते हैं कि ये सभी की नज़र में बने रहें। थैंक यू।